नमस्कार। आज की वीडियो में सभी दर्शकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ से चैप्टर 15 एक्सरसाइज 50.1 क्वेश्चन नंबर 19 से हम लोग पढ़ेंगे। 19 में कहता है अ चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces show the letters as given below। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इसमें क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर ए लिखा हुआ है, इसमें बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, फिर ई लिखा हुआ है और ए लिखा हुआ है। अब कह रहा है क्या, सो देखेंगे। द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। तो यहाँ पर टोटल 6 है और एक कितना है, 1 और 2 है। यहाँ पर नंबर 1 तो लिख देते हैं ए की। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, सॉरी 6 और नंबर ऑफ ए इज 2। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यह हो जाएगा 2/6 यानी 1/3। सेकंड है डी। डी कितना है, एक ही है। नंबर ऑफ डी ये 1 है, तो इसका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 1/6। यही दो आंसर है, बस यही है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है सपोज यू ड्रॉप a die at random on the rectangular region shown in figure. What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 मीटर। यहाँ पर सर्किल का डायमीटर 1 मीटर है। हम लोग पहले लिख लेते हैं। ऑफ सर्किल 1 मीटर, तो रेडियस ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, इसको r से डिनोट कर लेते हैं। ये 1/2 मीटर। यहाँ पर डाई जो फेंका जाता है तो इसमें की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसमें गिरने की प्रोबेबिलिटी। तो सर इसमें सिंपली है इसका एरिया और इसका एरिया, इसका एरिया अपॉन इसका एरिया हो जाएगा सर्किल का। बस यहाँ देखेंगे, पहले एरिया ऑफ सर्किल ही निकाल लेते हैं। पाई r² होता है, यानी पाई इंटू 1/2 का स्क्वायर, यानी पाई/4। ऐसे देखिए, सॉरी पाई इंटू 1/4 होगा, ये पाई/4 आया। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये L इंटू बी, यानी 3 इंटू 6। तो सर्किल में
डाई गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एरिया ऑफ सर्किल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहां पर हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यानी यहां पर आ जाते हैं, बेहतर है। एरिया ऑफ सर्किल हमारा है पाई अपॉन 4 और रेक्टेंगल है 6, यानी पाई अपॉन 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 6, ये पाई अपॉन 24, यही हमारा होगा। यही काम है इसमें, और कुछ खास नहीं है, सिंपल है। देखने में लगता है थोड़ा दूसरे ढंग का। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ which 20 are defective and the other are good. 20 defective, other are good. Nuri will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it? Second, she will not buy it. यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितना है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन कितना है, नंबर ऑफ गुड पेन्स कितना है। हम लोग पहले लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पेन्स 144, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स यह है 20, द नंबर ऑफ गुड पेन्स 144 माइनस 20 यानी 124। नंबर 1 probability that she will buy it, यहाँ पर से लिखते हैं it, यह हो जाएगा 124 अपॉन 144, 124 अपॉन 144। ये कितना से कटेगा? 4 से केवल कटेगा। ये 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, और ये 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, यानी 31 अपॉन 36। सेकेंड में probability that she will not buy it, यह हो जाएगा 20 अपॉन 144। ये 4 से कैंसिल होने का है 5, और ये 36 यानी 5 अपॉन 36। एक आंसर ये होगा, एक आंसर ये होगा। बस यही छोटा सा काम था इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है रेफर टू एग्जाम्पल 13.1, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल।
एग्जाम्पल 13(1) हम लोग देखेंगे पेज नंबर 308 में दिया हुआ है, 306 में। कहता है 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes. What is the probability that the sum of two numbers appearing on the top of the dice is 8? यही 13 का 1 है। तो हम लोग सबसे पहले जो टेबल दिया हुआ है उसको पहले बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे कैसे क्या काम है इसमें। यहाँ पर यही टेबल है 1 1, पहला डैश में 1, दूसरे डैश में भी 1, पहले डैश में 1, दूसरे डैश में 2, पहले डैश में 1, दूसरे डैश में 3। इस तरह से ये चार्ट बनता है हमारा। अब हम लोग को यहाँ कह रहा सम ऑफ 2 डाइस इज 2, तो 2 वाला कौन है? केवल ये 1 + 1 2 होता है। 3 1 + 2 या 2 + 1, इसको इस तरह से हम लोग देखें। ये 3 का है तो 2 ठो है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/36, टोटल 36 है। 3 ये 4, तो 4 के लिए हम लोग ये देखेंगे, इसको छोड़ते हैं, यहां से देखें, ये 4 1 3 + 1 2 + 2 1 + 3, ये है 3, यानी 3/36। इसी तरह से 5 के लिए 1 2 3 4, 4/36, 5 1 2 3 4, नहीं ये हो गया 1 2 3 4 5। ये कैसे हो गया? यहाँ पर नहीं होगा, देखा। 2 3 4 5, हाँ ये 5/36 आता है, तो लगता है गलत है। तब फिर 7 6 + 1 5 + 2 1 2 3 4 5 6, ये 6/36 होगा ये। और ये फिर हो जाएगा ये गलत है, ये यहाँ पर नहीं होगा, ये गलत लिख रहा है प्रिंट में, ये है 8 के लिए 6 + 2 5 + 3, ये जो है 1 2 3 4 और ये 5, हाँ सॉरी यहाँ भी तो 5 ही था, ठीक ही तो है, ठीक है। तो 5/36 ये ठीक लिख रहा था। फिर 9 के लिए हम लोग देखेंगे 6 + 3 5 + 4 4 + 5 3 1 2 3 4, इसके लिए हो जाएगा ये 4/36। फिर 10 के लिए 6 + 4 5 + 5 3 तो है, तो ये 3/36। और फिर 11 6 + 5 5 + 6 यानी 2/36। ये इस तरह से ये काम पूरा होता है। अब इसमें कह रहा है क्या, और भी आगे काम कह रहा है। A student argues that there are 11 possible outcomes, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Therefore, each of them has a probability 1/11. Do you agree with this argument? Justify your answer.
ये नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि सबका प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। सेकंड, ये तो फर्स्ट का तो हो गया। इट इज नॉट ट्रू बिकॉज probability of each is not same। इस तरह से ये काम पूरा होता है। आगे हम लोग फिर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपी कॉइन 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है। सो 3 कॉइन को टॉस कर रहा है, तो हमको क्या क्या मिलता है ऑप्शन सो देखते हैं। एच एच एच, एक ऑप्शन ये तीनों हेड मिला या तीनों टेल मिलेगा, ये ना होगा। पहला में हेड मिला, बाद के दोनों में टेल मिला। पहला और दूसरा हेड मिला, बाद के में टेल मिला। फिर पहला टेल, बाद का 2 ठो हेड। पहला 2 ठो टेल, बाद का 1 टेल, 1 हेड। पहला टेल, बीच में हेड, फिर टेल, और पहला हेड, बीच में टेल, फिर हेड। इस तरह से 8 ऑप्शन है। यहां पर है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये 8। इसमें और इसमें ही केवल जीतेगा, तो नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स, ये है 2। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 2/8 यानी 1/4, बस यही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 1 5 will not come up either time, 5 will come up at least once। तो इसके लिए पहले हम लोग वही चार्ट बनाएंगे जो पहले बनाए थे ये 22 नंबर में, उसी चार्ट को फिर से बनाते हैं। इसके नंबर 1 में कहता है, यहाँ पर पहले टेबल को भी फिर से उसी तरह से समझ लेंगे हम लोग। 1 1 1 2 1 3, पहला में 1, दूसरा में 1, पहला में 1, दूसरा में 2, इस तरह से ये टेबल हमारा बना हुआ है। अब इस आप समझेंगे हम लोग को क्या कह रहा है। सो 5 will not come up either times, एक बार भी 5 नहीं आया है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये है 36। और नंबर 1 के लिए नंबर 2 नंबर ऑफ
डिजायर्ड आउटकम्स, यहां से लिखते हैं। तो 5 विल नॉट कम, 5 विल नॉट कम में हम लोग देखेंगे गौर से, ये एक बार 5 आ रहा है, और इधर से ये भी एक ग्रुप बनता है जिसमें कि 5 हमारा आ रहा है। ये टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6, और इधर से 7 8 9 10, इसको छोड़ देंगे 11। यहाँ पर डिजायर्ड आउटकम्स हमारा 11 है। तो ये इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स in which 5 will come, यह है 11, और नंबर ऑफ, इसको हटा देंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स फाइव will not come either time. नॉट कम either time में हो जाएगा ये 36 माइनस 11 यानी 25। यहाँ से इसको घटाते हैं। नंबर 1, पहला पूछा नॉट कम, नॉट कम के लिए 25 देख रहे हैं, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इन विच 5 will not come either time, इक्वल टू हो जाएगा ये 25/36, ये आंसर हो जाएगा। सेकेंड में कह रहा है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट वन में ये 11 है, तो यहां पर सेकेंड के लिए हो जाएगा रिक्वायर्ड probability in which 5 will come at least once, ये हो जाएगा। ये टोटल 11 है इसमें, तो 11/36 ये आंसर आएगा। इस तरह से ये पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है which of the following arguments are correct and which are not correct, give reasons for your answer. Number 1, if two coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes: 2 heads, 2 tails, or 1 of each. Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3. 2 coins जब टॉस होगा तो हम लोग देखेंगे क्या क्या आउटकम आता है। एक 2 हेड आएगा, 2 टेल आएगा, या पहला में हेड आएगा, दूसरा में टेल, या पहला में टेल, दूसरा में हेड। इधर टोटल 4 आउटकम्स है। यहां पर टोटल
नंबर ऑफ आउटकम्स इज 4। अब यहां पूछ रहा है क्या, ईच ऑफ दिस है प्रोबेबिलिटी 1/3। यहां पर जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, यह हो जाएगा, एक ही तो है तो 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स, ये हो जाएगा, ये भी 1/4 होगा। और 1 हेड और 1 टेल, ये हो जाएगा 2/4 यानी 1/2। तो इसके आधार पर हम लोग क्या कह सकते हैं, द स्टेटमेंट इज फॉल्स, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये फर्स्ट के लिए हमारा हुआ। सेकेंडली ये डाई का है, तो इसको हम हटाते हैं पहले। अब अगर a die is thrown, there are 2 possible outcomes, an odd number और an even number। डाई में क्या हो जाता है, 1 2 3 4 5 6, यही है। तो ऑड नंबर के लिए पॉसिबल आउटकम क्या होगा, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यह है 6। नंबर ऑफ, यह ऐसे लिखते हैं पहले, और नंबर्स आर 1 3 5। नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, यह है 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर 3/6, ये 1/2 आता है। फिर इसे भी कर रहा है, इवन नंबर के लिए भी यही होगा। इवन नंबर्स आर 2 4 6। नंबर ऑफ इवन नंबर्स इज 3। यहाँ पर हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 3/6। ये भी हमारा 1/2 आता है। यहाँ पर ये सही कह रहा है तो लिख देंगे, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू। बस यही है, आज भर के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।